20 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार के दिन उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के करोंदा चौधर गांव की रहने वाली निशु शर्मा, जिसकी उम्र 25 साल है, वह अपने पिता और छोटी बहन आकांक्षा के साथ मार्केट से सामान लेने के लिए उनके अपने पिता की बाइक पर जा रही होती है। और 1 मई 2025 को इसी निशु नाम की लड़की, जिसकी उम्र 25 साल है, इसकी शादी होने वाली थी, मतलब कि इसकी बारात आने वाली थी। और इसी चीज की शॉपिंग करने के लिए निशु अपने पिता और अपनी छोटी बहन के साथ मार्केट से सामान लेने के लिए जा रही थी। जो उसके मेकअप के लिए जरूरी सामान होगा या शादी के लिए जो उसकी जरूरी सामान होगा, उन्हीं सभी सामानों को लेने के लिए निशु मार्केट जा रही होती है। लेकिन जैसे ही यह हीमपुर मानक एरिया में पहुंचते हैं तो वहां पर एक लड़का तमंचा लहराते हुए, एक असला लहराते हुए सड़क पर आता है और धनाधन वह निशु के तन पर जो है गोलियां बरसा देता है और गोलियां बरसाने के बाद वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जो निशु के पिता होते हैं और जो निशु की बहन होती है, वह काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वह तुरंत निशु को उठाकर अपने पास के जो हॉस्पिटल होता है वहां पर उपचार के लिए निशु को ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि अब निशु जो है इस दुनिया में नहीं रही है, अब उसकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही निशु के पिता और निशु की छोटी बहन आकांक्षा इस चीज को सुनती है तो उनके दिलों पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। बिकॉज 1 मई को तो निशु की शादी होने वाली थी और शादी के 10 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई है और वो भी किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। अब निशु के पिता इस बात को जो है अपने घर पर जो निशु की बहन होती है और जो माँ होती है उन्हें भी बताते हैं, तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की तहरीर देते हैं कि उनकी बेटी को किसी ने जो है गोली मार दी है। इधर जो लड़का निशु को गोली मारता है वह निशु का बिल्कुल खास जानने वाला होता है। दरअसल जिस लड़के ने निशु को गोली मारी होती है वह निशु का ही एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम शिवांग त्यागी बताया जा रहा है। शिवांग त्यागी और निशु स्कूल के दिनों से ही आप एक साथ पढ़ते थे और दोनों के बीच में स्कूल के दिनों से ही प्यार था। स्कूल से वह कॉलेज में भी साथ में ही पढ़ते थे और उनके बीच जो है काफी गहरा प्यार था। और इसी प्यार के चलते ये दोनों जो होते हैं यह अपने अपने दोनों घर पर, ये जो शिवांग त्यागी होता है यह अपने घर पर बताता है और जो ये निशु होती है वह अपने घर पर बताती है। लेकिन यहाँ पर जो निशु के घर वाले होते हैं वह अपनी बेटी निशु से कहते हैं, देखो जिससे तुम प्यार करती हो वह हमारी कास्ट का नहीं है और हम तुम्हारी जो है दूसरी कास्ट में शादी नहीं करेंगे और हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। अब जैसे ही निशु इस बात को सुनती है तो वह भी जो है काफ़ी परेशान होती है, लेकिन वह अपने माँ बाप के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और वह अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी जहाँ पर आप मेरी शादी करोगे मैं वहीं पर रह लूँगी। अब इसी के चलते ये जो निशु के पिता होते हैं वह निशु के लिए एक लड़का देखते हैं और वह अपनी बेटी की शादी 1 मई 2025 को जो है फिक्स कर देते हैं। मतलब कि 1 मई 2025 को निशु की बारात उनके घर पर आने वाली होती है। लेकिन ये जो शिवांग त्यागी होता है यह भी इसी गांव का रहने वाला होता है और जब इस शिवांग त्यागी नाम के लड़के को इस बारे में पता चलता है कि उसकी प्रेमिका की शादी जो निशु है उसकी शादी उसके माँ बाप ने जो है किसी और लड़के के साथ कर दी है, तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वह निशु से भी बात करता है। लेकिन यहाँ पर जो निशु होती है वह अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, देखो मेरे पिता जहाँ पर मेरी शादी करेंगे मैं अपनी शादी वहीं पर करूँगी और तुम मेरा पीछा आप छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर ये जो शिवांग त्यागी होता है यह बार बार इसे, ये जो निशु उसकी प्रेमिका होती है, इसे हरास करना शुरू कर देता है, इसे परेशान करता है और इसे शादी करने के लिए मना करता है। लेकिन जब निशु इस बात के लिए नहीं मानती है तो यहाँ पर शिवांग त्यागी अपनी प्रेमिका निशु से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अक्सर जो है निशु को परेशान किया करता था। और जब शिवांग त्यागी निशु को परेशान किया करता था तो यह बात निशु के घर वालों को भी पता चल जाती है। तो यहाँ पर जो निशु का भाई दीपराज शर्मा होता है वह भी ये जो शिवांग त्यागी होता है इसे समझाता है और यहाँ पर जो निशु के पिता होते हैं वह भी इस शिवांग त्यागी को समझाते हैं और इसी समझाने के चलते जो है एक बार शिवांग के खिलाफ जो है ये निशु के माता पिता जो होते हैं वह थाने में जाकर तहरीर देते हैं, जिसके कारण ये जो शिवांग के जानने वाले होते हैं वह जो है निशु के पिता के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखिए अब आगे से ये जो शिवांग त्यागी नाम का लड़का है यह ऐसा नहीं करेगा
और उसे जो है इस बार माफ कर दीजिए और हम उसको आपके घर की तरफ जो है भटकने भी नहीं देंगे। और इन्हीं जो गांव वालों के लोगों की समझाने के चलते जो निशु के माता पिता होते हैं, वह जो शिवांग त्यागी होता है उसके खिलाफ जो पुलिस थाने में तहरीर दी होती है वह वापस ले लेते हैं। और अब जब निशु की शादी होने वाली होती है तो निशु जो है अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए अपने पिता और अपनी छोटी बहन आकांक्षा के साथ 20 अप्रैल 2025 को जो है अपने ही पास में जो बड़ापुर एरिया होता है वहां पर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है। और जैसे ही वह अपने पिता की मोटरसाइकिल पर बैठकर और उस अपनी बहन के साथ जो है हिमपुर मानक एरिया में पहुंचते हैं तो वहीं पर ये जो शिवांग त्यागी नाम का लड़का होता है यह अचानक से इनके सामने आता है, एक असलहा को अपने साथ में लेकर, अपने एक बंदूक को अपने हाथ में लेकर, और वह तुरंत जो है निशु के ऊपर जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन वहां से भागने के बाद ये जो शिवांग त्यागी नाम का लड़का होता है यह बिजनौर थाने में जो है जो कोतवाली देहात है वहां पर खुद को सरेंडर कर देता है और जिस तमंचे से उसने निशु को गोली मारी होती है उस तमंचे को भी पुलिस को दे देता है और थाने में जाकर बोलता है कि साहब मैंने जो है ऐसे ऐसे एक लड़की की हत्या कर दी है और इसी तमंचे से मैंने उसकी हत्या की है। जिसे सुनकर पुलिस वाले भी काफी ज्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं और तुरंत शिवांग त्यागी को अरेस्ट कर जो है उसे जेल में बंद कर देते हैं। अब पुलिस वाले जो है जब निशु के जहां पर गोली लगी होती है वहां से पुलिस वाले की फोरेंसिक टीम जो होती है वह वहां पर जाकर जिस तमंचे से शिवांग त्यागी ने गोली चलाई होती है उसके खाली कारतूस भी ढूंढ निकालती है और जो एरिया होता है जहां पर निशु को गोली लगी होती है वहां से जरूरी एविडेंस भी जुटाकर जो है इस शिवांग के ऊपर जो है कार्रवाई कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो एसपी सिटी बिजनौर संजीव वाजपेयी हैं उन्होंने भी जो है इस मामले की जो है गहनता के साथ जांच करने के आदेश दिए हैं और तुरंत जो है इस शिवांग त्यागी नाम के लड़के के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और इसे जो है तुरंत इसके किए गुनाह की जो है सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर शिवांग त्यागी इस निशु नाम की लड़की से अगर सच्चा प्यार करता था तो उसे निशु को मारने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह तो अपने प्यार को पाने के लिए उसके माँ बाप से लड़ता, दुनिया से लड़ता, ना कि उसको गोली मारने की जरूरत थी। और दोस्तों उसने अपने गुस्से के चलते जो है शिवांग त्यागी ने निशु को गोली मारी और गोली मारने के दौरान ही जो निशु है उसका जो है मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो निशु के घर वाले जो परिजन होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सबका यही कहना है कि हमारी बेटी की शादी 10 दिन बाद थी और 10 दिन पहले ही इसके जो एक्स बॉयफ्रेंड शिवांग त्यागी था उसने निशु की गोली मारकर हत्या कर दी है। दोस्तों फिलहाल पुलिस जो है इस शिवांग त्यागी के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और इस पर जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ये शिवांग त्यागी जो है अपने किए गुनाह की जो है अपनी प्रेमिका की हत्या की जो है सजा जेल में बिताएगा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।